कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर में हमने केमिकल प्रॉपर्टी सीखी थी। उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट, इनमें से कौन सा रीजेंट है, गिव ब्रिस्की इफिशिएंसी, ब्रिस्की मतलब तेजी से बाहर निकलना, गैस का बाहर निकलना, विद इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूं मैं। तो आंसर 1 में इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड ये होता है बेटा आपका CH3COOH। इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, इसे विनेगर भी कहते हैं, विनेगर बताया था। उसमें कौन सा रीजेंट डालें जो ब्रिस्की इफिशिएंसी दे सके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ब्रिस्की इफिशिएंसी का वर्ड का मतलब है, ब्रिस्की इफिशिएंसी जो वर्ड है इसका मतलब है CO2 का लॉस होना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कहीं भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें CO2 नहीं है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, इसमें CO2 कहीं नहीं दिख रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो देखो यहां CO3 में CO2 दिख रहा है। तो एसिटिक एसिड पर सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये H रिप्लेस होगा, इसकी जगह पर सोडियम आ जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा? CH3COONA बताया था पहले भी, प्लस ये H जुड़ेगा इतने वाले पोर्शन से, H यहाँ जुड़ेगा तो बनेगा H2CO3। H2CO3 को हमेशा ब्रेक करते हैं हम H2O प्लस CO2 में, और यहां से बनने वाली CO2 बड़ी तेजी से टेस्ट ट्यूब में हमने डाला पाउडर, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसमें डाल दिया थोड़ा सा एसिड। तो तेजी से रिएक्शन होने पर CO2 गैस बहुत तेजी से बाहर निकलती है ब्रिस्की इफिशिएंसी के थ्रू। तो हम कहेंगे इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये 2, एसिटिक एसिड ये है, वॉज एडेड टू सॉलिड X, एक सॉलिड X में डाला गया, kept in test tube, a colorless odorless gas Y are evolved, the gas passed through the lime water milky, लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है? तो देखो एसिटिक एसिड पर अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालें तो हमें CO2 गैस मिलेगी। तो गैस का नाम हो गया, गैस बाई हो गई CO2 गैस। ओके, अब वो ये कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड डाला, तो कंपाउंड हमने डाला है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये X हो गया। तो सॉलिड X इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, गलत। सोडियम X इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, और कौन सी गैस निकली? CO2 गैस। तो इसमें हम कह सकते हैं कि CO2 गैस निकलती है। जैसे क्वेश्चन किसी ने कहा कि एक व्यक्ति ने एसिटिक एसिड लिया और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, तो क्या स्टेटमेंट सही होगा? तो हम कहेंगे तेजी से एक कलरलेस ऑर्डरलेस CO2 गैस ब्रिस्की इफिशिएंसी के साथ तेजी से बाहर निकलेगी। तो ये इसका आंसर हो गया, दोनों क्वेश्चनों का एक ही जवाब। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन 50 है, अ कंपाउंड X इज फॉर्म, नोट्स का क्वेश्चन 50। कंपाउंड X, कोई एक कंपाउंड X फॉर्म बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला है C2H4O2 एंड अल्कोहल प्लस अल्कोहल दिया है इन प्रेजेंस ऑफ H2O4, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2O4। ठीक है, तो यहां एक कंपाउंड बनता है, कंपाउंड को हमने मान लिया X, ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, आगे कहा है एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, जो एल्कोहल यहां लिया है उसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं, तो एल्कोहल का अगर हम कराएं ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का कराएं हम ऑक्सीडेशन कराएं विद KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन,
एसिडिफिकेशन कराते हैं हम H2SO4 के साथ, गिव सेम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जो हमने लिया है। कौन सा लिया है? C2H4O2, C2H4O2 लिया, ठीक है। गिव द नेम, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताओ, एल्कोहल का नाम बताओ, कंपाउंड का नाम। अब देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन है, तो यहाँ 2 कार्बन का एल्कोहल होना चाहिए, 2 कार्बन का एल्कोहल होना चाहिए। अब सोचना यह है कि 2 कार्बन का एल्कोहल क्या होता है। हमारे पास 2 कार्बन का एल्कोहल है, रिएक्शन लर्न करो भाई, CH3CH2OH, ये एल्कोहल है 2 कार्बन का, जिसका अगर हम इस KMnO4 H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड में, बताया था। तो देखो 2 कार्बन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बन गया, तो एल्कोहल से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया एल्कोहल कौन है, तो हम कहेंगे एल्कोहल है ये 2 कार्बन का, तो इस एल्कोहल का नाम है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, और ये बन गया एसिड। इस एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। अब उसने कहा है कि इस एसिड की रिएक्शन इस एल्कोहल के साथ कराओ। इस एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो CH3COOH एसिड हो गया, एल्कोहल ये है, इस एल्कोहल को लिखूंगा मैं यहाँ इस तरह से HO CH2CH3, पढ़ाया है मैंने पहले, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। अब एक एसिड एक एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, तो एल्कोहल का H और एसिड का OH निकाल देते हैं, तो H और OH मिलके बनाएगा H2O वाटर, प्लस क्या बना CH3CO आगे देखो O और CH2CH3 इसको हमने नाम दिया था एस्टर, ओके। इसको बोलते हैं हम इथाइल एसीटेट, इसका नाम है इथाइल, इतनी बड़ का नाम, और इसका नाम एसीटेट, इथाइल एसीटेट, और इसमें फ्रूटी स्मेल आती थी, फ्रूटी स्मेल, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड X। तो पहला क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? एसिटिक एसिड। एल्कोहल कौन सा? इथाइल एल्कोहल। कंपाउंड X कौन सा? इथाइल एसीटेट, फ्रूटी स्मेल आती है। तो इस तरह से जो हमने रिएक्शन कराई थी केमिकल प्रॉपर्टी के नाम पर, उनके बेस पर ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं हम सॉल्व। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C2H4O2। ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला C2H4O2, 2 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का एसिड, 2 ऑक्सीजन है तो एसिड है, तो ये बन गया CH3COOH, चेक करो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, एसिड हो गया, और इसका नाम है, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन एसिड करता है, तो क्लियर हो गया कि ये रिएक्शन कर रहा है CH3COOH, रिएक्शन कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, तो क्या आंसर होगा? तो यहां हमें रिएक्शन देखनी है, अभी बताई थी मैंने, H को हटा के सोडियम अंदर ले लो, CH3COONA, Na अंदर आ गया, H को इसके साथ जोड़ा, तो ये बना H2CO3, जो ब्रेक हो जाएगा H2O प्लस CO2 में, ओके। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका नाम मैंने बता दिया एसिटिक एसिड, फॉर्मूला दिस, रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस गैस, गैस का नाम बताना है, तो ये हो गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट, ये हो गया सॉल्ट, सॉल्ट का नाम बता देता हूं मैं, सोडियम एसीटेट, कॉमन नेम है सोडियम एसीटेट। गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की,
ये जो गैस है वो लाइम वाटर को मिल्की करता है। देखो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, ये हो गया लाइम वाटर, इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगी, ये एक से ज्यादा OH होता है तो H2O निकल गया, तो ये बना H2O प्लस CaO रिएक्शन करेगा CO2 के साथ तो बनेगा CaCO3 और ये हो गया मिल्की कलर। तो इस तरह से मिल्की कलर आ जाता है। कंपाउंड ए कौन है? तो कंपाउंड ए ये रहा, इसका नाम है एसिटिक एसिड। वो कह रहा है उसका आईयूपीसी नेम लिखो, तो इसका आईयूपीसी नेम है एथेनोइक एसिड। बहुत से लोग लिखते हैं इसको एथ-1-ओइक एसिड, एथ-1-ओइक एसिड या पूरा नाम एथेनोइक एसिड। ठीक है, कौन सी गैस बाहर निकली? CO2 गैस। सॉल्ट का नाम सोडियम एसीटेट। मिल्की कलर किसकी वजह से आया? लाइम वाटर पर CO2 की रिएक्शन कराने से कैल्शियम कार्बोनेट बना जो मिल्की कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, तो यहां मैं आंसर लिख रहा हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए एक कंपाउंड ए है, वाइडली यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था इसमें, पिकल्स में प्रिजर्वेटिव होता है एसिटिक एसिड एंड इस फॉर्मूला भी दिया है C2H4O2। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है C2H4O2, इसको मैं लिख सकता हूं CH3COOH और इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। और क्या ये पिकल्स में यूज होता है इन प्रिजर्वेटिव? यस, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज होता है। दिस कंपाउंड रिएक्ट विद, ये कंपाउंड रिएक्ट करता है इथेनॉल से। दिस कंपाउंड रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म अ स्वीट कंपाउंड बी। यहां कंपाउंड बी मिलता है। ये रिएक्शन एक्चुअल में कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। तो देखो क्या रिएक्शन है, ये है एसिटिक एसिड CH3COOH, इथेनॉल का फॉर्मूला HOCH2CH3, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, प्रोसेस का नाम एस्टरीफिकेशन बताया था। एल्कोहल का H, एसिड का OH निकल जाएगा, क्या बनेगा? CH3CO और ये है OCH2CH3 प्लस H2O, ये बन गया H2O। तो ये कंपाउंड बना आपका B, जिसमें से मीठी स्मेल आएगी, स्वीटी स्मेलिंग या फ्रूटी स्मेलिंग। ओके, तो कंपाउंड ए है एसिटिक एसिड और कंपाउंड बी है एस्टर। ओके, अब कह रहा है ये आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए। कंपाउंड ए एसिटिक एसिड, हाउ कैन वी गेट कंपाउंड ए बैक फ्रॉम बी? इस बी से क्या हम ए बना सकते हैं थोड़ा से? तो उल्टा लिख दो, पूरा प्रोसेस उल्टा लिख दो। तो रिवर्स रिएक्शन क्या होगी? ये प्लस वाटर CH3COO CH2CH3 प्लस वाटर, उल्टा लिख दो, पूरा उल्टा लिख दो। ये बनेगा CH3COOH, ये लिख दिया, प्लस ये लिख दो CH3CH2OH। तो देखो ये कंपाउंड बी, उसकी करा दी हमने हाइड्रोलाइसिस, तो द्वारा से बन के आ गया कंपाउंड ए एसिटिक एसिड, द्वारा बन के आ गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? विच गैस इज प्रोड्यूस, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी व्हेन कंपाउंड ए मतलब एसिटिक एसिड रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन दिखानी है, तो ये मैं रफ कर देता हूं। अब देखते हैं वॉशिंग सोडा के साथ इसकी क्या रिएक्शन होगी। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन पार्ट है इसका, एसिटिक एसिड पर वॉशिंग सोडा Na2CO3 के साथ रिएक्शन। देखो इसमें दो सोडियम है, तो हमने यहां दो ले लिए, इन सोडियम को इधर लो और H निकाल दो, तो ये हो गया 2CH3COONA, ओके, प्लस H निकाल दिया हमने इसके साथ, और ये बन गया H2, दो H है यहां से,
CO3, H2CO3 ब्रेक होगा H2O प्लस CO2, तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2 गैस। कंपाउंड ए कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? मैन कंपाउंड ए रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा, तो हम कहेंगे गैस प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। टू कंपाउंड है हमारे पास, क्वेश्चन है 57, टू कंपाउंड ए एंड बी, दो कंपाउंड है ए और बी, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, दोनों के फॉर्मूले सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O2, ठीक है। कंपाउंड ए इज एसिड, कंपाउंड ए एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये। कंपाउंड बी है फ्रूटी स्मेल, अगर इसमें से फ्रूटी स्मेल आ रही है तो इसका मतलब ये एस्टर है। वैसे भी दो ऑक्सीजन किसी कार्बन कंपाउंड में अगर है तो या तो वो एसिड होगा या फिर एस्टर। केमिकल फॉर्मूला, तो मैंने कहा भाई ये एसिड है और ये एस्टर। अब समझना ये है 4 कार्बन का एसिड क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ए एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी 4 कार्बन का। तो देखो COOH ये हो गया एसिड, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। COH रख दिया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। बैलेंसी पूरी करो तो इसकी बैलेंसी 1 है तो 3 H जुड़ेंगे, इस वाले कार्बन की बैलेंसी 2, 1 ये तो 2 H जुड़ेंगे, 4 बैलेंसी करनी है। इस वाले कार्बन की बैलेंसी 1 ये 2 बैलेंसी है, 2 H जुड़ेंगे, 1 2 3 4 कार्बन का एसिड, 4 कार्बन का एसिड बन गया ये। ओके, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला दो, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? C से जुड़े हैं 3 H, इस वाले C से जुड़े हैं 2 H, इस वाले C से जुड़े हैं 2 H और ये है COH, COH को लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम ब्यूट, पोजीशन 1 COH की और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो उसका नाम हो गया ब्यूट 1 ओइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, आप केमिकल फॉर्मूला लिख दिया, ए का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दिया। नेम द फंक्शन ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसको हम बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। नेम द फंक्शनल ग्रुप द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, फोर्थ बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं फ्रूटी स्मेल बी के क्या फॉर्मूले होंगे। तो ये हो गया 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करते हैं 4 कार्बन का एस्टर। हमारे पास एस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR, ये फॉर्मूला होता है जनरली एस्टर का। ओके, 4 कार्बन है तो 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन उधर लेने होंगे। तो देखो इसको रखो CO, तो ये मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, 1 कार्बन हो गया, 1 कार्बन इधर ले लिया, 2 कार्बन हो गए। ओके, ये O, इस R की जगह पे भी 2 कार्बन होने चाहिए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन। बैलेंसी पूरी करो, इस कार्बन की बैलेंसी 1 है तो यहाँ 3 H जुड़े, इस वाले कार्बन की बैलेंसी 1 ये 2 H है, 2 H जोड़ दिए, इसकी बैलेंसी 2, ये 2 3 4 पूरी है और यहाँ जोड़ दिया 3 CH3, तो ये बन गया एस्टर, 4 कार्बन का एस्टर। ओके, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? C से जुड़े हैं 3 H, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2 और फिर CH3। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, इसका मैं नाम लिख देता हूं, इसको बोलते हैं इथाइल और 2 कार्बन को बोलते हैं इधर एसीटेट, तो इसका नाम है इथाइल एसीटेट, कॉमन नेम इथाइल एसीटेट, कॉमन नेम है इसका। ओके, अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो मैंने बता दिया दिस द एस्टर ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, फंक्शनल ग्रुप क्या है? एस्टर। अब बात आती है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए था कार्बोक्सिलिक एसिड
और बी था एस्टर, इन दोनों का रिलेशन क्या है? तो हम कहेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये है आपका एस्टर। तो एस्टर एक्चुअल में इस कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेट होता है। तो एस्टर इज द डेरिवेट्स, मतलब बनता है इसे, डेरिवेट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द डेरिवेट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है एस्टर। एस्टर डेरिवेट्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 58, इथीन मतलब एल्कीन इज फॉर्म व्हेन इथेनॉल मतलब अल्कोहल एट 443 केल्विन इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको इथेनॉल को हीट करना है 443 केल्विन पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बना पाओगे आप इथीन। तो रिएक्शन लिखनी है और बताना है इस रिएक्शन में इस H2SO4 का क्या रोल है। देखो इथेनॉल मतलब 2 कार्बन, इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, इसको हमने गर्म कर दिया कंसंट्रेट H2SO4 160 से 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन पर। तो देखो एक H यहां से मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CH2H, एक H यहां से एक OH यहां से मैं निकाल रहा हूं, H2O निकल गया, तो ये बना H2O प्लस ये क्या बना CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बचा। लेकिन जब एक एटम यहां से एक एटम यहां से निकालते हैं तो उनके बीच में आता है बॉन्ड, एक बढ़ जाता है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया और ये हो गया इथीन। क्योंकि इसमें वाटर बाहर निकला है इसलिए इस प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रेशन। प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रेशन प्रोसेस और इसमें कंसंट्रेट H2SO4 वर्क कर रहा है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड कैटालिस्ट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट और कैटालिस्ट की तरह ये वर्क कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 अ कंपाउंड सी, एक कंपाउंड है आपके पास, ही बड़ा क्वेश्चन है। एक कंपाउंड है सी, कंपाउंड सी समझना ध्यान से, जिसका फॉर्मूला दिया है C2H4O2, C2H4O2, ठीक है। रेक्ट विद सोडियम, 2 ऑक्सीजन के 2 कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 ऑक्सीजन है, या तो एसिड होगा या एस्टर। ध्यान रखना सोडियम रिएक्ट करता है केवल एसिड से, तो इसका मतलब ये एसिड है। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का, जिसका फॉर्मूला हो गया CH3COOH, ठीक है। रेक्ट विद सोडियम, अब CH3COOH सोडियम से रिएक्ट करता है, H निकल जाएगा सोडियम अंदर आ जाएगा, तो बनेगा CH3COONA और हाफ H2 गैस बाहर निकली, ये बन गया कंपाउंड R। तो कंपाउंड R का नाम पूछा है तो हमने कहा सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, कॉमन नेम। इवॉल्व अ गैस, ये गैस निकली हाइड्रोजन, बर्न विद पॉप साउंड, बिल्कुल सही बात है, ये पॉप साउंड के साथ चलती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हुआ 1। अब कह रहा है सी कंपाउंड, सी मतलब दिस कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहल, एक एल्कोहल से रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन नंबर 2 है, ये कंपाउंड है आपका सी, react with alcohol, alcohol का नाम नहीं पता है, in presence of concentrate H2SO4, in presence of acid to form sweet smelling S, यहां बनता है S, जिसका फॉर्मूला दिया उसने C3H6O2। स्वीट स्मेल बोल रहा है तो ये एस्टर हुआ। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि C कौन है, एल्कोहल कौन है, इसका तो फॉर्मूला दिया है 3 कार्बन का, C है ये एसिटिक एसिड CH3COH, इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है और यहां बन रहा है 3 कार्बन का,
तो फिर एल्कोहल में कितने कार्बन होंगे? सीधी बात है 1 कार्बन होगा, 2 कार्बन इसके, 1 कार्बन इसका कंबाइंड होगा, तब 3 कार्बन बनेंगे। तो हमें 2 कार्बन का एसिड पता है CH3COOH, सी कंपाउंड। 1 कार्बन का अल्कोहल HOCH3, ये हो गया 1 कार्बन का अल्कोहल। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इसका नाम लिख देता हूं मिथाइल, OH का नाम अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो देखो ये H इसके OH के साथ कंबाइंड किया, वाटर बना क्या? CH3CO और इधर बचा OCH3 प्लस वाटर। तो ये कंपाउंड हो गया आपका S। 3 कार्बन, 1 2 3 6 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। तो कंपाउंड S आ गया। ये एस्टर का नाम बताता हूं, ये मिथाइल है और ये एसीटेट, ये मिथाइल और ये एसीटेट, तो इसका नाम हो गया मिथाइल एसीटेट। ओके, अब यहां तक क्लियर हो गया हमें। आगे कह रहा है ऑन एडिशन, पहले इतना रफ कर देता हूं, ये मैंने पूरा रफ कर दिया। थर्ड पार्ट की तरफ चला मैं अब। थर्ड पार्ट कह रहा है ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू C। भाई आपके पास C था, एसिटिक एसिड, ये कंपाउंड C है, रेक्ट विद NaOH, ठीक है। तो ये H निकलेगा, सोडियम अंदर आएगा, तो CH3COONA और H निकलेगा OH के साथ, तो ये बना H2O। और एडिशन ऑफ NaOH टू C इट also give R and water, तो ये वाटर मिला और ये मिल गया आपको R कंपाउंड, सोडियम एसीटेट, ठीक है, बिल्कुल सही। फोर्थ रिएक्शन S ऑन ट्रीटमेंट विद, S जो बना था मतलब एस्टर, उसका ट्रीटमेंट करना है हमें NaOH के साथ। फोर्थ रिएक्शन एस्टर के साथ, एस्टर बनाता S, उसके साथ रिएक्शन करानी है NaOH की, जो हमने नहीं पढ़ी है कभी भी, कोई बात नहीं, लेकिन वो R बनाता है, ऐसा बोला उसने। तो एस्टर हमारे पास क्या आया था? CH3COOCH3 प्लस NaOH आया था। अब रिएक्शन करके R बनाना है, R मतलब दिस कंपोनेंट बनना ही बनना है। तो सोचो ये जो पोर्शन है CH3COO, इसके साथ मैंने सोडियम जोड़ दिया क्योंकि ये पोर्शन नेगेटिव होता है और सोडियम पॉजिटिव। तो CH3COONA, CH3COONA R बन गया, प्लस CH3OH और बन गया अल्कोहल, CH3OH अल्कोहल बन गया, A मतलब अल्कोहल, ठीक है। तो एस्टर रेड करेगा NaOH से टू गिव बैक R, तो ये R मिल जाएगा आपको और साथ में प्राप्त हुआ अल्कोहल A, ठीक है। तो इस तरह से सबके नाम भी हो गए और रिएक्शन भी कंप्लीट हो गए। इस तरह के क्वेश्चनों में हमें केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने जो 10-12 रिएक्शन सिखाई थी वो अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए, तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ऑर्गेनिक कंपाउंड A, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड A है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसको हमने हीट किया कंसंट्रेट H2SO4 के साथ टू फॉर्म B, यहां ये B बना, विच ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन, इस पर हमने 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन कराया निकेल की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बना C, टू फॉर्म C। 1 मोल ऑफ C, इसका 1 मोल लेकर कंबशन कराया तो 2 मोल बने CO2 के और 3 मोल बने H2O के। तो A B C बताओ। अब देखो ध्यान से, पहला पॉइंट ये A कौन हो सकता है? हमने एक ही रिएक्शन पढ़ी है जिस पर H2SO4 की रिएक्शन से B बना, तो ये था अल्कोहल। अब प्रॉब्लम आ रही है अल्कोहल कितने कार्बन का? 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 का, 4 का, कितने कार्बन का? तो यहां से हमें टोटल कार्बन प्राप्त हो रहे हैं 2 मोल मतलब 2 कार्बन, 2 मोल मतलब 2 कार्बन, तो ये 2 कार्बन का हुआ, तो CH3 CH2OH, ये हो गया इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल।
और इसको हमने गर्म किया H2SO4 कंसंट्रेट 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां से एक H इसके OH के साथ निकलता था और बनता था CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो ये कंपाउंड A है और ये बन गया आपका B। अब कह रहा B पर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराओ। अगर हम इस पर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं 1 मोल की, तो ऐसे रिएक्शन होती थी, ये बॉन्ड घूमता था, ये माइनस ये प्लस, एक H यहां जोड़ते थे हम, एक H यहां, तो ये बनता था CH3CH3। ये कंपाउंड हो गया आपका C। इसका नाम लिख देता हूं मैं इथीन, इसका नाम, और इसका नाम लिख देता हूं इथेन, C कंपाउंड इथेन। अब कह रहा है इथेन का कंबशन कराओ। तो जब आप इसका कंबशन कराओगे तो क्या मिलेगा, इथेन का कंबशन। तो मैं यहां लिख देता हूं CH3CH3 का ऑक्सीडेशन कराएंगे हम, तो कार्बन जल के बनाएगा CO2 और हाइड्रोजन की बर्निंग होगी तो बनेगा H2। कार्बन 2 तो 2 CO2, हाइड्रोजन 6 3H2। तो 2 मोल CO2 के 3 मोल वाटर के मिले। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 4 और 3 7, तो यहाँ 7/2 आ जाएगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो A है इथाइल अल्कोहल, B है इथीन और C है इथेन।